मैं अब एक्टिंग थोड़ा कम करूँगा आने ओह! वाले सालों में। कम काम करूँगा। अब रियलाइज़ हुआ कि अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम करना चाहिए। थोड़ा घूमने पे और जो मेरे इंटरेस्ट है बाकी चीज़ों में। एक्टिंग तो मेरा पेशा है ना, या जीवन चलाने का। जीवन तो मेरा कुछ और है। आज मेरी पत्नी ने मेरी बच्ची का 1 साल की थी तो उसका फ्रॉक निकाला, अब भी यहाँ आने के पहले, और मुझे लाके ऐसे दिखाई। और वो डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, अब वो बड़ी हो गई है। या और मैं बोला कि बताओ यार, तू अचानक मुझे याद आया कैसे हम एक छोटी सी बाइक पे पति पत्नी बच्चे बैठ के चारकोप मार्केट में भाजी लेने जाते थे और बहुत खुश थे। अब उल्टे मैं समय नहीं दे पाता हूँ, मैं आता हूँ तो बच्ची सो गई है और सुबह पता चला उसके जगने के पहले मैं निकल गया। तो क्या है ना, परिवार के साथ बैठ के शाम को पोहा और चाय खा लो ना, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। अब हो सकता है बैंक के स्टेटमेंट में चेंजेज आए हों, बट वो तो काफ़ी है। उन चेंजेस का जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today's guest is actor extraordinaire Pankaj Tripathi. Hello Pankaj ji, welcome to Zoom. Always a pleasure chatting with you. You've always maintained that you are still a villager who fell in love with acting. ये आप अभी भी कहते हैं interviews में, and very pure thing to sort of say. And we know about your journey. You used to work in hotel kitchens, night shift to make ends meet. You came to Bombay with a little sum of money. End में 10 रुपए बचे थे in a few short months. Your character in this film is going to exceptional, extreme lengths to sort of battle poverty and injustices. How, if at all, do you relate to Gangaram's character and the villager struggles in Sherdil? हाँ, यस ऑफ कोर्स। पहले तो शुक्रिया पारुल आपका। मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ। मेरी अपनी जर्नी भले पर्सनल थी, एक पर्सनल ड्रीम्स थे, पर्सनल चाहत थी निजी कि मुझे एक्टर बनना है, बट गंगाराम की जर्नी पर्सनल से सोशल हो जाती है। ये पूरी कम्युनिटी के लिए की बेहतरी चाहते हैं, जो कुछ अनएक्सपेक्टेड करने जा रहे हैं। मेरी खुद की जर्नी भी समझ लीजिए, अगर पर्सनल पॉइंट कहूँ तो अनएक्सपेक्टेड है कि एक रूरल इंडिया में पैदा हुआ बच्चा जो 10वीं क्लास तक बिजली बत्ती ना देखा हो और वो बोले मैं एक्टर बनूंगा। तो पहली नज़र में तो थोड़ा सा लगता है कि ये आर यू फाइन, सब ठीक है, तुम कैसी बात सोच रहे हो कि यार मैं जिस गांव से आता हूँ शायद मैं बचपन में कोई बॉम्बे आया देखा भी नहीं होगा। तो मेरी खुद की जर्नी भी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड और बहुत सारे सरप्राइज से भरी हुई है, बट एक डिटर्मिनेशन हो अंदर और आप अपने क्राफ्ट पे काम करते रहें और सीखने के लिए अलग हो कि मुझे दुनिया को सीखना है, समझना है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो गंगाराम भी उसी तरीके से है और fearless भी हैं। हाँ, फेयरलेस भी हैं कि अपनी मृत्यु के लिए प्रतीक्षा करना कि मैं मरूंगा। It's a big thing to even think about as a concept. Yeah. तो मुझे जब सुरजीत मुखर्जी ने शेरदिल का प्लॉट सुनाया था ना, एक न्यूज़ कतरन भेजी थी और उसके बाद हम लोग दशहरा में कोलकाता में मिले। उन्होंने बोला ऐसा ऐसा एक न्यूज़ कतरन है, इस पे मैं इससे इंस्पायर्ड होकर कहानी बना रहा हूँ। तो वो अपने आप में थॉट प्रोवोकिंग और मैं हिल गया था कि अच्छा, मेरे को गंगाराम के तरीके से सोचने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि बहुत लॉजिक चाहिए यार। बिना तर्क के लॉजिक के एक आदमी इतना बड़ा स्टेप कैसे लेगा। तो और जो फाइनल ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का आया था वो बढ़िया बन के आया था, और फिर फ्लोर पे गए और बड़े एक्सप्लोर के मूड में हमने शूट किया है। जंगल में जाते थे सुबह 5 बजे और हमें भी मालूम नहीं होता था कौन सा सीन किधर शूट होगा। सायनी गुप्ता बेहतरीन अभिनेत्री हैं, नीरज कवि सर जंगल में मिलते हैं, तो आप समझ लो कि 2 किरदार हैं और एक फॉरेस्ट का कैनवस है इतना बड़ा। फॉरेस्ट में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वहाँ पे बहुत सारे जानवरों का प्रेजेंस है। वो खूबसूरत भी है, थोड़ा डरावना भी है। तो कुछ तो है, कुछ तो मिस्टीरियस और कमाल की कहानी और ये फिल्म है। आपकी पर्सनल जर्नी से थोड़ा बहुत पैरेलली, थोड़ा मेटाफोरिकली आई गेस पहुंच सकते हैं वहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने आपसे बात करी थी, आपने मुझे बोला था कि बहुत घाट के पानी पिए हैं, एंड you know how you've reached where you've reached. You've said previously in an interview that survival is important, art is secondary, and of course this you were talking about the time when you had just come to Bombay and these were your early days, and you were giving it everything you had for every movie taki you can pay that rent and sort of survive from one day to the other. I think now it's safe to say that you are pretty much one of the busiest and most sought after actors in Bollywood, touchwood, and well earned. Looking back at your journey from then till now,
Do you ever have like quiet moments of self reflection जहाँ पे आप सोचते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ, और उस टाइम पे आपका इंटरनल मोनोलॉग क्या होता है अपने साथ? मेरा इंटरनल मोनोलॉग यही होता है कि मैं बड़ा संतुष्ट किस्म का आदमी हूँ। जब वो लगते हो आप। हाँ, जब अभाव था, परेशानियाँ थी, तो भी मैं आनंद में रहता था, बहुत खुश रहता था। और अब ऑफ कोर्स अभाव तो नहीं ही है जीवन में, और पर मुझे कई बार मैं उस स्ट्रगल के, वो स्ट्रगल तो नहीं कहता हूँ मैं, काम मतलब लर्निंग प्रोसेस थी, वो सीख रहा था, तो वो उसमें कुछ ऐसे मोमेंट आनंद के मिले। आज मेरी पत्नी ने मेरी बच्ची का एक साल की थी तो उसका फ्रॉक निकाला, अब भी यहाँ आने के पहले, और मुझे ला के ऐसे दिखाई, और वो डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, अब वो बड़ी हो गई, 11th में चली गई है। तो एक होता है ना, एक वो कपड़े से मेमोरी में आप जाना। और मैं बोला कि बताओ यार, तो अचानक मुझे याद आया कैसे हम एक छोटी सी बाइक पे पति पत्नी बच्चे बैठ के चारकोप मार्केट में भाजी लेने जाते थे, और बहुत खुश थे तब भी और अभी। हाँ, अब याद करके और बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और ज़्यादा लगता है कि कितना मतलब हमें, अब लोग सवाल करते हैं कि पुराना वक्त कैसा था, तो लगता है अच्छा बुरा था क्या? हमें तो उस वक्त बहुत मज़ा आता था। अब उल्टे मैं समय नहीं दे पाता हूँ, मैं आता हूँ तो बच्ची सो गई है, और सुबह पता चला उसके जगने के पहले मैं निकल गया। तो क्या है ना, परिवार के साथ बैठ के शाम को पोहा और चाय खा लो ना, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। आई एग्री। तो ठीक है, चकाचौंध, सिनेमा, ग्लैमर, ब्रांड एम्बेसडर बनना और विज्ञापन फिल्में करना ये पार्ट ऑफ द जॉब है। बट येस, शायद मेरी जर्नी से हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो रहे होंगे अनसीड तरीके से, क्योंकि आप टफ टेरेन से अगर गुजरते हो ना, तो आप न चाहते हुए भी एक फुटमार्क छोड़ के आते हो। एब्सोल्युटली। वो आपको मालूम नहीं है, वो way. नेचुरल प्रोसेस है कि आप टफ टेरेन में जा रहे हो तो एक फुटमार्क छूट रहा है, और हो सकता है वो फुटमार्क किसी के लिए काम आए। तो बस यही लाइफ है। कुछ ना जानने से, मैं कल सोच रहा था कि हम नाड़ा बांधना सीखते हैं, हम टी शर्ट पहनना सीखते हैं। पहली बार जब हम टी शर्ट पहनते हैं तो 3-4 दफ़े गलती होती है, बायां हाथ दाएं हाथ में चला जाता है, सर किधर लगाना है समझ नहीं आता है। तो कुछ ना जानने से बहुत कुछ जानने के बीच की जर्नी जो है वो लाइफ है, और मैं ऐसी प्रवचन टाइप की बातें हाय, आप करते इतना रहता अच्छा बोलते हो, इट्स ओके, मैं सुन लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी टाइम। एंड आपने बोला कि आप आज ही बस यू सॉ द फ्रॉक एंड यू सॉर्ट ऑफ वेंट बैक इन मेमोरी लेन एंड यू थॉट अबाउट तब से अब की जर्नी। व्हाट डू यू फील लाइक पर्सनली, आप में पर्सनली क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम देन टिल नाउ दैट यू आर अ हाउस होल्ड नेम एंड सॉर्ट ऑफ so established and everybody knows you, literally everybody knows you. I don't think you as a young person would have thought that there would be a time where you would say Pankaj Tripathi and दादी से लेके बच्चे तक को पता होगा कि पंकज त्रिपाठी कौन है, but literally that is actually what it is. So personally as a person, like what are the changes that you think have happened to you in this journey that you've had? नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बदला है, अभी भी वैसा ही है। आपने, मैंने पढ़ा था, आपने रिसेंटली बोला था कि मैं ग्लैमरस, आई डोंट लाइक टू लिव ग्लैमरसली, आई जस्ट लाइक टू लिव वेरी, हाँ, मेरा सॉफ्टवेयर वैसा नहीं है। हाँ, मेरा सॉफ्टवेयर मतलब जान के मैं ग्राउंडेड नहीं बनता हूँ कि ग्राउंडेड बनने के लिए मुझे ऐसा कॉटन लिनन पहनना है। मेरा सॉफ्टवेयर वैसा है, तो मैं अपने मूल एक्चुअल फ्लो को मैं नहीं बदल सकता हूँ। मैं जीवन में नकली हो जाऊंगा तो मेरे लिए शायद अभिनय करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा जीवन जैसा है, मैं एक लोअर मिडिल क्लास। अच्छी लाइन थी ये। हाँ, क्या लाइन थी वैसे? हाँ, मैं जीवन में अभिनय करूंगा तो, हाँ, तो मैं सिनेमा में खराब अभिनय करूंगा। तो मेरा अभिनय का पार्ट किरदारों तक ही है, और कैरेक्टर्स मेरे साथ रहते हैं। श्रीदिल का गंगाराम ऑलमोस्ट मैं 25-26 दिन वो फॉरेस्ट में रहता था, वहीं पे एक फॉरेस्ट के भीतर, और मैंने जिया है गंगाराम को। मेरा बिहेवियर, मेरे सोचने का तरीका गंगाराम जैसा हो गया था। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। जी, स्वभाव में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। हो सकता है बैंक के स्टेटमेंट में चेंजेस आए हों, बट उन चेंजेस का, हाँ, उन चेंजेस का जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। Fair enough. Talking about the amount of work that you're doing and the numerous films that you are a part of, many have done very well, have been very well acclaimed and widely loved. Some of them have sort of not hit the mark and sort of, not reached up to the expectations that perhaps you and the makers of the movies would have had from them. I want to know, what is your relationship with your work in terms of कि एक बार मूवी या शो रिलीज हो जाता है,
how attached are you to the post release results, like कि वो box office पे कैसा करता है या how much it is loved, because आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो आप कितना अटैच होते हैं हर प्रोजेक्ट से? मैं बिल्कुल ना के बराबर। ओके। प्रमोशन मेरा एक पार्ट ऑफ द जॉब है, मैंने फिल्म की है, प्रमोट करना है, मैं करूँगा। परिणाम मेरे हाथों में नहीं है। मैं कॉन्टेक्स्ट बदल सकता हूँ, कंटेंट नहीं बदल सकता हूँ, जो होना है। तो उसकी चिंता करना भी क्यों, जिसमें आप बदलाव नहीं ला कर सकते हो। वो अभिनेता के हाथ में ईमानदारी, सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म करना है, वो मैं 200% करता हूँ, अपने बियॉन्ड द लिमिट जाके, जितनी मेरी समझ है आर्ट को लेके। उसके बियॉन्ड फिल्म का आफ्टर रिलीज क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका प्रभाव मैं अपने जीवन पे और निजी जीवन पे नहीं लेता हूँ। मैंने अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर दिया। फिल्म एक बहुत बड़ी मीडियम है, वो कहाँ पहुँचेगी, कैसे पहुँचोगी, कितने लोग देखेंगे, ये अभिनेता के हाथ में नहीं होता है। जब मैं 100% देता हूँ मैं, और लकीली ये कोइंसिडेंट है कि मैं पोस्ट रिलीज और व्यवसायिक पक्ष पे उतना मैं चिंतित नहीं होता या घुसता नहीं हूँ। आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में जितनी फिल्में आई हैं, वो आइदर OTT पे गुंजन हो, लुड्डो हो, मिमी हो, कागज़ हो, मिर्ज़ापुर हो, क्रिमिनल जस्टिस हो, मेरे ख्याल से कोई ऐसी नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे आई वहाँ ना चली हो, लोगों ने ना पसंद किया हो। पर मैं उसके सफलता असफलता से ना मैं दुखी होता हूँ, ना मैं बहुत अधिक उत्साहित भी होता हूँ। ये हमने जीत ली, ब्लॉकबस्टर कर दी, वो ठीक है, वो ब्लॉकबस्टर भी हो जाए तो उससे क्या मेरे जीवन में बदलने वाला है। मुझे जितने पैसे मिलने थे मिल चुके हैं पहले ही, और अब होंगे तो मेरा काम हो गया। हाँ, मतलब अच्छी बात है, बिजनेस है सिनेमा, हम हर कोई चाहता है बिजनेस करे, अच्छा चले, लोग देखें, बट ये सफलता असफलता का प्रभाव मैं ज़्यादा You know, of course, we never want you or anybody else to give up their life for anything. But metaphorically, the way that your character is ready to sort of give up his life for the betterment of his village and to battle that poverty and that injustice, if you had to pick one thing that you would, metaphorically, give your life for, something that you feel that strongly about, वो चीज़ क्या होती? बड़ा कठिन सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है, गुड ना, मैंने कुछ सोचने वाला पूछा। बहुत सोचने वाला है, इतना सोचने वाला है कि सोच ना पाऊँ। हाँ, मतलब मैं किसी भी चीज़ के लिए मैं चाहूँगा बेहतरी करना, सुधार करना, पर लाइफ का गिव अप नहीं करूँगा। मैं चिंतित होता हूँ, मैं नेचर को लेकर जेन्युइनली चिंतित होता हूँ कि मुझे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ़ पानी, साफ़ हवा की चिंता हमें करनी चाहिए। इस जनरेशन्स को पौधे लगाने चाहिए। मैं जब भी फ्लाइट से देखता हूँ तो जहाँ अर्बनाइजेशन दिखता है वो ग्रीन पैच वहाँ होता ही नहीं है, सिर्फ कंक्रीट दिखता है। आई नो कि हमारी संस्थाएं, सरकारें लगी हुई हैं कि अब हर सोसाइटी में भी पौधे लगाने ज़रूरी हो गए हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक डेवलपमेंट का और नेचर का संतुलन हमें बना के रहना चाहिए। सो मैं चिंतित होता हूँ, मैं गिव अप किसी चीज़ के लिए शायद मुझसे नहीं होगा। घूमना मुझे बेहद पसंद है, मैं खूब घूमना चाहता हूँ। मैं अब एक्टिंग थोड़ा कम करूँगा आने वाले सालों में, कम काम करूँगा। What is the reason behind that? घूमना है मुझे। Okay. हाँ, पैसे आ गए हैं तो खर्च भी तो करने हैं ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है, I agree. घूमना है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे घूमना पसंद है। मैं रिविजिट करना चाहता हूँ शेरदिल के सेट पे जहाँ पे फिल्म बनी थी, उस जंगल में। This is very different from actually when we had just spoken for Mimi the last time and I was asking you about burnout. I had asked you this question कि आप इतना काम कर रहे हैं तो आपको burnout का थोड़ा सा भी fear है, and you know, do you feel like you've been overworked at all at the time? And at that time your answer was very, very different from this. It was that I'm so grateful and so happy that I'm doing so much work and I love my craft so much that I don't even think about the burnout or, you know, that getting overworked. I'm just at it, all guns blazing. So now to hear this in a few short months is, I mean, where did it come from? खुद से कि मुझे मिमी लॉकडाउन तक जो कोविड काल तक जो फिल्में आ रही थी वो सब मेरी 2019 का कमिटमेंट था। तो मैं बहुत किए जा रहा था और अब रियलाइज़ हुआ कि अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा घूमने पे और जो मेरे इंटरेस्ट है बाकी चीज़ों में। एक्टिंग तो मेरा पेशा है ना, जीवन चलाने का। जीवन तो मेरा कुछ और है। जीवन मेरा, मैं नेचर लवर हूँ, मैं प्लांटेशन करना चाहता हूँ, मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ। तो जीवन तो वो है, वो जीवन को चलाने का ये जरिया है। तो इसमें इतना ना इन्वॉल्व हो जाऊँ कि जीवन
कि बाकी वो छूट जाए। पोहा चाय और पौधा का काम छूट जाए। Have you set any guidelines for yourself कि 1-2 movies a year? नहीं या- वो ऐसा कुछ नहीं है, बट कम करूंगा। मेरे ख्याल से हो सकता है 3 फिल्में करूं साल में, एक Right. सीरीज करूं, 4 काफ़ी है। अभी 9-10 कर रहा था, या तो अब हाँ, 3-4 minimum. प्रोजेक्ट, हाँ 3-4 प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, उतना ही करूंगा। और तो मतलब ये चिल रिटायरमेंट है बेसिकली। नॉट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तो है ही जस्ट अ ब्रेक, जस्ट अ ब्रेक। नहीं। जस्ट अ ब्रेक कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट हूँ, ज़्यादा किरदार को Yeah. समय दूँ। पहले होता था कि 7 दिन ये शूट किया, रात की फ्लाइट से दूसरे सेट पे गए, अच्छा यहाँ क्या करता हूँ, एक सीन दिखाना, पिछला शॉट दिखाना, वो अच्छा हाँ, ऐसा करता था, हाँ ठीक है चलो। वो ना हो कि एक टाइम पे मैंने प्लान किया कि अभी एक फिल्म शुरू करूँगा, वो ख़त्म करूँगा, 10 दिन का ब्रेक लूँगा, 15 दिन का, उसके बाद दूसरी को शुरू करूँगा। पहले एक साथ में 4 करता था, हाँ एवरी वीकेंड मैं नए सेट पे होता था, या नए डायरेक्टर्स के साथ नई कहानी में। वो नहीं करना है। you want to be able to enjoy your moment a एंजॉय, lot और more. मैं ज़्यादा थोड़ा डीप जाना चाहता हूँ क्राफ्ट पे कि एक समय पे एक काम Maybe you will feel more attachment to your हो सकता है, उसके बाद हो the सकता है। previous question, you know, Yes. maybe हो सकता है. You know, Pankaj ji, we recently lost the icon and the legend and the maestro that is KK sir. I think his last recorded song is In Sher Dil. जी, जी। How fortunate and how special is it that your movie is the one that has his voice and you know he's lent himself to this? बहुत बहुत ख़ास है, स्पेशल है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा मुरीद फ़ैन था, चाहने वाला था। मैंने रिकॉर्डिंग की तस्वीर भी देखी थी, सरजीत सर ने लगाई थी, डायरेक्टर ने, गुलजार साहब, गुलजार जी, के हाँ। शांतनु मोइत्रा वो। और मैं उस दिन शूटिंग कहीं बाहर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं जब आऊँगा ना स्क्रीनिंग पे तो मिलूँगा इनसे। अब वो मिलना नहीं हो पाएगा, और जीवन इतना फ्रेजाइल है, Yeah. तो इसलिए लगता है कि जो मोमेंट है प्रेजेंट का, अभी भी इस वक्त का, उसको जी लो, उसको समझ लो। और मेरी श्रद्धांजलि है उनको। उनकी खूबसूरत आवाज़ हमारी फिल्म में है, वो गाना लोग सुन रहे हैं, चल रहे, अभी आ चुका है। सो यही है, जीवन बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। But so special that your movie has his voice, and I जी, mean जी, we're जी, all जी। grateful for जी, it that we बिल्कुल, have that बिल्कुल। coming जी, up. जी। Thank you so much for joining me, Pankaj ji. Always a pleasure chatting with you, and hope to do this again soon. And good luck for everything ahead. शुक्रिया, शुक्रिया आपको भी पारुल, और आपके सभी दर्शकों को जूम के। रोज सुबह 8 से 12 बजे जूम देखो, प्राइज जीतो।